नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हैं यहाँ पर शैलेश जैन पथरिया से, जो कि व्रती श्रावक हैं। मैं निवेदन करता हूँ वो अपना पहला प्रश्न रख रहे हैं और उसी के बाद तैयार रहेगी रावी जैन खेकड़ा उदयपुर राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, अभी तक मैंने जितना स्वाध्याय किया आप लोगों को सुना है, उससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि कोई धर्मायतन को मंदिर बनाता है, प्रथमा प्रतिष्ठा, उसको छठवां भाग मिलता है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जैसे मदालसा माँ का उदाहरण आता श्रीमंती जी के, कि यदि कोई प्रेरणा देता कि हमारे बच्चे व्रती बने, मुनि बने, तो उनको भी क्या उसकी पूरी ज़िंदगी जो पुण्य करता उसका छठवां भाग मिलता है। और यदि यह भी सही है तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम छोटे छोटे नादान बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल देते, क्रिश्चियन स्कूल में डालते, आगे जाके वो BE करने जाते, वहाँ सामिस भोजनालय रहते, उसके बाद वो विदेशों में जाते और अनमैरिड शादी भी कर लेते, उसके लिए इनडायरेक्ट दोषी तो माता पिता हैं। तो वो जिंदगी भर जो पाप करेगा उसका छठवां भाग भी क्या उनके माता पिता को मिलेगा? और यदि मिलेगा तो ऐसे माता पिता क्या करें? बिल्कुल सही है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। तुम जैसे में भूमि में बीज बोओगे फल वैसा। इसलिए ये सावधानी सबको रखना चाहिए। आप अपने बच्चों की शिक्षा का उत्तमोत्तम ध्यान रखिए, उत्तम से उत्तम शिक्षा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारों का भी ख्याल कीजिए। आप उनका जीवन ऐसा बनाइए जिससे उसकी आत्मा का उद्धार, उसका पतन रुके, और धर्म प्रभावना का जो भी कार्य है उसे अपनी ही हर स्थिति में करना चाहिए। जो एक दूसरे के साथ मिलकर धर्म प्रभावना का कार्य करते हैं उसका एक भाग उसके खाते जरूर जाता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। लीजिए रावी जैन खेकड़ा उदयपुर राजस्थान से, और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी जैन वाराणसी से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं। नहीं है, खेरवाड़ा है। अच्छा, खेकड़ा नहीं, वो खेरवाड़ा और खेकड़ा पढ़ने में खेरवाड़ा से उदयपुर राजस्थान से अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा माननीय वीरेंद्र जी जैन वाराणसी से। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जब जब अपन शमेश शिखर जी की यात्रा करते तब भगवान के पैर ही क्यों होते है ना, मूर्ति क्यों नहीं होती है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, जहाँ से भगवान का निर्वाण हुआ वहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार के स्थान पे मंदिर नहीं बनते, वहाँ केवल चरण चिन्ह अंकित होते हैं। समझ गए? मंदिर अन्य स्थानों में होते हैं। इसीलिए प्रायः सभी निर्वाण स्थलियों में चरण चिन्ह ही रहे। बाद में लोगों ने मूर्तियां स्थापित करने शुरू कर दी, लेकिन प्राचीन परंपरा चरण चिन्हों की। लीजिए निवेदन कर रहा हूं मैं हमारे बीच में वीरेंद्र जी पांड्या वाराणसी से, लखनऊ से अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में वीणा जी काला गया से, गुणायतन और सेवायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा आज इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के है कि आज एक गलत मान्यता पनप रही है। लोग ये मानने लगे हैं कि दूसरी जाति की बहू को लाने में कोई बुराई नहीं है। लोग ये मानते हैं कि वो जैन बन जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपना मूल धर्म नहीं छोड़ती और अपने बच्चों में भी अपने धर्म के संस्कार डालती ही है। आपकी बात का उत्तर मैं एक ही वाक्य में दे रहा हूँ। अगर किसी को जैन बनाना है तो शादी करके क्यों बनाओ, उसका हृदय बदल कर बनाओ। ये जो लोग कहते हैं कि उससे हम जैन बना रहे हैं, हम जैन बना रहे हैं, तो ये सही बात नहीं। हमारे यहाँ दो बातें कही गई है, एक वर्ण लाभ और एक वर्ण शंकर। विचारों से प्रेरित होकर यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म को अपनाए तो जैन धर्म उसका खुले हृदय से स्वागत करता। आइए, आपका जैन धर्म में स्वागत है। हृदय परिवर्तन होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति यदि आ गया तो वो वर्ण लाभ कहलाता है। दूसरा वर्ण शंकर, सामने वाला आकर आप में ढल गया तो वर्ण लाभ,
और अपने पास आपके बीच आकर के भी अपनी पुरानी पहचान बनाए रखा तो वर्ण शंकर। दूध में शक्कर डालो, चावल डालो तो खीर, और हींग डाल दो तो सब कचरा। इसलिए शंकर से बचना, वर्ण शंकर से बचना जरूरी है। वर्ण लाभ की संभावनाओं को हमेशा खोल कर रखना चाहिए। यदि कोई जैन धर्म, जैन दर्शन से प्रभावित होकर जैन धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो उसकी पूर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्रों में, और वो शास्त्र विहित पद्धति के अनुसार बकायदा जैन धर्म में दीक्षित हो सकता है। बाद में कोई अब जैन हो गया तो जैन से शादी करने में बुराई नहीं, लेकिन शादी के लिए जैन, ये तो वैसा ही हो गया कि दूसरी बीवी लानी है तो इस्लाम कबूल कर लो। ये रास्ता कतई उचित नहीं। क्योंकि होता भी यही है कि माँ हो गया का बात। माँ का असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल। लीजिए, हाँ, इंजीनियर सनत कुमार जी जैन नवी मुंबई से, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में राजेश जी पूनम जी लक्षद्वीति पुणे से, प्रामाणिक समूह गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा शिखर जी का टिकट सपरिवार पिछले 4 महीने से बुक था, 7 नवंबर का। पिछले 4 महीने से मेरा टिकट सपरिवार शिखर जी आने का बुक था, 7 नवंबर को आने का। बीच में एक ऐसा काम आ गया कि वो मतलब काम 2 महीने से मतलब परेशान हो गया उसमें। भोपाल में IPS IAS अधिकारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा ये काम शायद नहीं हो पाएगा। श्रीमती जी ने कहा कि अगर नहीं होता है तो टिकट कैंसिल कर दो शिखर जी का। मैंने कहा शिखर जी का टिकट कैंसिल नहीं करेंगे, और मैं कोशिश करता रहा। 6 नवंबर को महाराज जी मेरा काम हो गया, और 7 तारीख का जो टिकट था उससे श्रीमती जी, मेरा परिवार है तो आए, मैं इटारसी से बैठा, भोपाल में था मैं। तो ये शिखर जी की महिमा तो है ही महाराज जी, मैं ये मानता हूँ। इसमें पुण्य कहाँ तक है मेरा, ये प्रश्न है मेरा। पुण्य, मेरा पुण्य कहाँ तक था इसमें? पुण्य के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ये पुण्य की बैकिंग थी, इसलिए संयोग अनुकूल बन गए और तुम यहाँ तक आ गए। सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। नमस्ते गुरु। निवेदन कर रहा हूँ राजेश जी पूनम जी लक्षद्वीति पुणे से, गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूँगा मैं हमारे बीच में दिल्ली से भैया मृणाल जी उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने एक जगह पढ़ा था कि यदि हम किसी के प्रति थैंकफुल रहते हैं और उसकी बजाय हम किसी के प्रति थैंक्स को फील करते हैं तो उनमें बहुत फ़र्क होता है। प्राय हम देखते हैं कि हम नित्य प्रति लोगों का धन्यवाद तो देते हैं, परंतु उस धन्यवाद को अंदर से महसूस करके बोलना वो शायद थोड़ा कम रहता है। तो उसको किस प्रकार से प्रशस्त करें महाराज जी? देखिए, धन्यवाद एक प्रकार की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, और कृतज्ञता मात्र शाब्दिक अभिव्यक्ति का नाम नहीं है, ये आंतरिक अनुभूति है। अंदर से अनुभव हो तो व्यक्ति के हृदय में बोले बिना भी कृतज्ञता और आभार प्रकट हो जाता है। अब तो एक फॉर्मेलिटी है, थैंक यू, छोटी छोटी बातों में थैंक यू, ये जब फॉर्मेलिटी बन जाती है तो 2 शब्द आजकल बहुत रूढ़ हो गए, थैंक्स, थैंक यू या सॉरी। तो ये चीज़ें हैं, कायदे से सॉरी वहाँ बोलो जहाँ तुम गलती का अनुभव करो, और थैंक्स वहाँ प्रकट हो जहाँ तुम्हें लगे कि यहाँ मुझे थैंक्स देना ही चाहिए, जहाँ तुम सामने वाले से अपने आप को अभिभूत महसूस करो। और मैं ये देखता हूँ, कोई तुम्हें 2 पैसे की गिफ्ट, 2 रुपये की गिफ्ट देता है, पैसा का ज़माना गया 2 रुपये की गिफ्ट देता है, तुम फट से उसे थैंक्स देते हो। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उन माँ बाप के प्रति कभी तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता का भाव उभरता है? उनके लिए पीछे क्यों रह जाते? जो तुम्हारे जीवन निर्माण में सहायक हुए उनके प्रति अनुदार क्यों बन जाते हैं? जब तक हृदय सभर नहीं होता तब तक सच्चे अर्थों में कृतज्ञता का गुण भी प्रकट नहीं होता।
लक्ष्य। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि इफ़ यू शेयर बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, फिर से बोलो। इफ यू शेयर बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, देन इट इज नॉट शेयरिंग, इट इज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो क्या ऐसी भावना, कई बार हमें उनसे रिटर्न में कुछ चाहिए होता है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन वाली भावना कई बार हमें अपने अंदर रखनी चाहिए या फिर हमें बिना उस कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे? दोनों चीजें हैं बिल्कुल। इफ यू शेयर समथिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, इट इज नॉट शेयरिंग, इट इज ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ट्रू बात है। हम जब आदान प्रदान की बात जहाँ करेंगे, हम जहाँ कुछ अपेक्षा रखेंगे तो वो तो ट्रांजैक्शन है। सवाल है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। जहाँ आदान प्रदान की बात है वहाँ इस तरह से करना चाहिए, और जहाँ समर्पण की बात है वहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, और जिनसे हमारा भावनात्मक संबंध है उनके साथ एक्सपेक्टेशन फ्री होकर हमें शेयर करना चाहिए। और जो दुनियादारी के लोग हैं उनके लिए तो रिटर्न चाहिए ही, नहीं तो फिर ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो जहाँ शेयरिंग अपेक्षित है वहाँ शेयर कीजिए, और जहाँ नहीं है वहाँ इस तरह की एक्सपेक्टेशन से अपने आप को मुक्त रखिए। हाँ। कीर्ति मृणाल जी दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु भगवान। हमारे जीवन में पुण्य का मापदंड क्या होना चाहिए? पुण्य का मापदंड, देखिए सवाल कई रूपों में देखा जा सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि मेरे पुण्य का उदय है कि नहीं। पुण्य के मापदंड में हम ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने किया वो पुण्य है कि नहीं, है ना। जो मेरा पुण्य का उदय है कि नहीं पहला, और जो मैंने किया वो पुण्य है कि नहीं, दो बातें मैं दोनों में बताता हूँ। मेरा पुण्य उदय है कि नहीं, इसको कैसे मापें। सामान्य रीत्या जिनका सारा काम सहज रूप से चलता रहे उसके संदर्भ में कहा जाता है इसका पुण्योदय चल रहा है। अर्थात जब सब प्रकार के अनुकूल संयोग मिलते दिखे तो समझना अभी पुण्य फलित होता जा रहा है। ये एक सामान्य सा कथन है, क्योंकि पुण्य हमें अनुकूल संयोग प्रदान करता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ संयोगों की अनुकूलता पुण्योदय में बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के संयोग साथ साथ चलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ पाप और पुण्य दोनों साथ साथ चलता है। एक्सीडेंट हुआ ये पाप है, पर उसी क्षण कोई मसीहा बनकर आ गया और तुम्हें सही चिकित्सा उपलब्ध करा दिया, तुम्हारे प्राण बच गए, ये क्या है? पुण्य है। तो कई बार दोनों साथ साथ भी चलता है। पुण्य में कई बार ये भी देखने को मिलता है कि संयोग सब अनुकूल होते हैं, पर व्यक्ति को परिणाम अनुकूल नहीं मिलता। तो इसका अर्थ ये समझना, अनुकूल संयोग होने के बाद भी व्यक्ति उसका सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो इसका तात्पर्य पुण्य के उदय के साथ अंतराय का उदय भी चल रहा है, यानी पापोदय भी चल रहा है, जो उसके कार्य को आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं बचपन में कुछ बुजुर्ग कहा करते थे कि देखो नौकर, ठाकुर चाकर और ड्राइवर, ये तीन बात का जवाब देने लगे तो समझना तुम्हारा पुण्य छीन हो रहा है। ठाकुर यानी जो खाना बनाने वाला है, चाकर यानी नौकर, और ड्राइवर जो तुम्हारी गाड़ी चलाता है,
यदि वो तुम्हारी बातों का जवाब देने लगे तो समझना तुम्हारा पुण्य कम हो रहा है। ये मैंने बचपन में सुनी है। यानी तुम अब इस लेवल पर आ गए कि कहीं तुम्हारी अब कोई अहमियत नहीं बची। वो कहते थे ये चाशनी है पुण्य को पहचान परखने की। तो ये भी देख लेना चाहिए। कई लोग बड़ी हेकड़ी दिखाते हैं गाँव में और घर में भींगी बिल्ली बन के रहना पड़ता है। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये तो हमारे पुण्योदय के संदर्भ में है। पर मुझसे पूछो तो मैं आध्यात्मिक अर्थ में कहूँगा कि पुण्य किसका है? जिसके जीवन में पुण्यार्जन के नित्य नए अवसर प्रकट हो रहे हैं, समझना उसका प्रबल पुण्य चल रहा है। पुण्यवान वो नहीं जिसके पास विपुल संपत्ति है। पुण्यवान वो है जो सच्चा व्रती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1 करोड़पति का पुण्य ज्यादा या एक निर्ग्रंथ मुनि का पुण्य ज्यादा? किसका पुण्य ज्यादा? बोलो बोलो तो। मुनि का। लेकिन एक विसंगति दिखेगी। तुम जिनको पुण्य का पैमाना मानते हो उसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप लोग पुण्य के फल के रूप में धन, वैभव, सत्ता, संपत्ति, शक्ति, सुयश, यही सब देखते हो ना। ये सब तो कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या है? क्या है? हमारे पास रत्नत्रय है। तुम्हारे पास जड़ पुण्य है, हमारे पास भाव पुण्य है। रत्नत्रय जीवन को ही पुण्य बना देता है। एक पुण्य है जो तुम्हें प्रतिष्ठा दिलाता है और एक पुण्य है जो पूज्य बनाता है। तो जो व्रती जीवन जी रहा है उसे अपने आप को इस धरती के सबसे पुण्यशाली लोगों में गिनना चाहिए। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इस धरती पर नहीं, इस मनुष्य लोक में महान पुण्यशाली मैं हूँ, क्योंकि मेरा स्थान संपूर्ण मनुष्यों में 3 कम 9 करोड़ मुनियों में आया है। वो अनुभव करो। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि अगर प्रकट हो जाए तो मनुष्य के हृदय में हर पल संतुष्टि और प्रसन्नता होगी। और बाहर के धन वैभव को अपने पुण्य का पैमाना मानोगे तो अटक के रह जाओगे, और गुण वैभव को अपने पुण्य की अभिव्यक्ति का आधार समझोगे तो जीवन में परम आनंद आएगा, संतुष्टि होगी। अब दूसरा इसका पहलू जो पुण्य के मानदंड के रूप में, मैंने जो किया वो पुण्य है या नहीं, है ना? आप लोग पुण्य का कार्य तो करते ही हो। क्या करते हो? पुण्य का कार्य मैंने जो किया वो पुण्य है कि नहीं, कैसे मापोगे? किस क्रिया को आप पुण्य कहते हो और किस क्रिया को पाप, अपुण्य? बोलो। जिस क्रिया को करके मन को अच्छा लगता है वो पुण्य है। जिस क्रिया को करके मन को अच्छा लगता है वो पुण्य है। ये परिभाषा थोड़ी सी भटका देगी। एक आदमी को मौज मस्ती करने में भी अच्छा लगता है, क्या वो पुण्य हो जाएगा? नहीं। हाँ? तो फिर क्या है? मैंने जो किया वो पुण्य है या नहीं? इसकी बहुत सीधी सी बात व्याख्या ये है, जहाँ पवित्रता है वह पुण्य और जहाँ अपवित्रता है वह पाप। क्या? जहाँ पवित्रता है वह पुण्य और जहाँ अपवित्रता है वह पाप। पुण्य पवित्रता का ही एक नामांतर है।
और पाप मलिनता की पर्याय है। मलिनता से बचो, पवित्रता का अनुकरण करो, जीवन हर पल पुण्यमय होगा। और जिसके मन में पवित्रता है उसी का पुण्य बंधेगा। ये भाव पुण्य है। मेरी क्रियाएं कितनी हों, अगर मन में मलिनता है तो पुण्य की क्रिया करते हुए भी पाप का बंध हो जाएगा, वो पुण्य नहीं अपुण्य हो जाएगा। और मन में पवित्रता है, कदाचित क्रियाओं में कोई कमी भी रह गई तो वह हमारे जीवन को पुण्य से भर देगा। तो ये असली मानदंड है अपने पुण्य को बढ़ाने का। और उस पवित्रता की वृद्धि करना चाहते हो तो ऐसे अनुष्ठानों और आयोजनों का आलम्बन लो जिससे मन की विशुद्धि और पवित्रता बढ़े। मन को आलम्बन चाहिए। मन को आलम्बन न मिले और सही आलम्बन नहीं मिले तो भटकेगा। जैसे तन को खुराक देना जरूरी है कि नहीं? तन को खुराक न दे तो क्या होगा? तन सुस्त होगा। लेकिन जितना जरूरी तन को खुराक देना, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी मन को खुराक देना है। क्योंकि तन को खुराक न मिले तो तन केवल सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिलने से मन भ्रष्ट होता है। सुस्त तन से ज़्यादा खतरनाक भ्रष्ट मन है। तो अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो क्या करो? अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो शुभ आलंबनों में रमाओ, तो मन की पवित्रता बनी रहेगी और हर पल पुण्य का संचय होगा। उसके आधार है भगवान की पूजा, पात्रों का दान, व्रतों का अनुपालन और उपवास। दान, पूजा, शील और उपवास, ये चार ऐसे मूल आधार हैं जिनसे पुण्य की वृद्धि होती है और यही पुण्य जीवन को निर्मल बनाता है। निवेदन कर रहा हूँ माननीय अनिल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसके बाद निवेदन करूंगा JK जैन, रजनी जी जैन, गुणायतन संरक्षक भोपाल से। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज जी, दो शब्द हैं, पूर्णता और संपूर्णता। तो पूर्णता से आगे बढ़कर के संपूर्णता की ओर अगर जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, पूर्णता और संपूर्णता स्थूलतया समान है, लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो उसे समान मानकर नहीं किया है, समान मानकर नहीं किया। कुछ विशेष है तो मैं बता देता हूँ। पूर्णता का मतलब है खींच तान कर काम पूरा करना, और संपूर्णता का मतलब है सही तरीके से काम संपन्न करना। कई तरह के काम होते हैं। हमारा काम पूरा हो गया, निपट गया, तो पूर्णता यानी निपटाना। और काम पूरा करने के बाद काम अच्छे से हो गया, मजा आ गया, यह है संपूर्णता। जिस कार्य की संपन्नता के बाद मन में संतुष्टि हो, समझना ये संपूर्णता है। और जिस कार्य की पूर्णता के बाद भी मन में कोई कसक बनी रहे तो समझना ये पूर्णता है। नमोस्तु महाराज श्री। निवेदन कर रहा हूँ मैं JK जैन साहब, रजनी जी जैन, गुणायतन संरक्षक भोपाल से, और इसी के बाद गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी वीणा जी काला, गया से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी कार्य को पूर्णता या संपूर्णता से करने के लिए तकदीर और तदबीर दो चीज़ों में हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि तकदीर ज़्यादा ज़रूरी है, तदबीर ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि है तो क्या तकदीर से तदबीर को बदल सकते हैं और तदबीर से तकदीर को बदल सकते हैं? प्रबल कौन है? देखिए, तकदीर और तदबीर के झगड़े में मत पड़ो। मेरी तकदीर में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे कौन सी तस्वीर बनाना है ये मुझे मालूम है। मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, तकदीर, तदबीर, तस्वीर, है ना। तो जो मेरा लक्ष्य है वो मेरे सामने होना चाहिए।
जो तस्वीर में सामने देखना चाहता हूँ मेरे आँखों के सामने है, और उसके लिए जो मुझे करना है वो कर लेना चाहिए। समझ गए? जो मुझे करना है कर लेना चाहिए। और जब आप इस विश्वास में जियोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, और इस तदबीर से ही तकदीर बदलेगी। तकदीर के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। नमोस्तु। चलिए निवेदन कर रहा हूँ मैं वीणा जी काला, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूँगा विपिन जी सिंघई, ट्रस्टी, गुणायतन अशोक नगर से। परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशा नमन, छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि चौथे काल में जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे धर्म बढ़ता है, और पंचम काल में जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोग धर्म से दूर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये चौथे और पंचम काल की बात नहीं है, ये पैसे का साइड इफ़ेक्ट है। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अब पैसा आएगा तो कुछ बीमारी लेके आएगा, लेकिन जो धर्मी होते हैं उनके ऊपर जितना धन बढ़ता है उतनी उदारता बढ़ती, और जो पापी होते हैं उनके पास जितना धन बढ़ता है वो उतने अभिमानी हो जाते हैं। तो अगर धन के वृद्धि से अभिमान बढ़ रहा है तो समझना तुम पापी की श्रेणी में हो, और धन की वृद्धि से उदारता बढ़ रही है तो समझना मेरे हृदय में पुण्य है। ये चीज़ समझ करके चलो। जिसकी सही समझ होती है, जो तत्वज्ञ होता है, वो जितना धन बढ़ता है उतना उदार भी बनता है। पहले भी दानियों की कमी नहीं थी और आज भी दानी की कमी नहीं है। भामाशा चौथे काल में नहीं हुआ, पांचवें काल में हुआ, और आज भी कई ऐसे भामाशा हैं जो अपना धन बहुत उदारता से देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धन के वृद्धि से अधर्म बढ़े। जिनके हृदय में धर्म की ज्योति जल गई वो धन की वृद्धि से धर्म की वृद्धि ही करेगा और अपने जीवन को धन्य करेगा। नमोस्तु गुरुवर। विपिन जी सिंघई, ट्रस्टी, गुणायतन अशोक नगर से। द्वय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी को इच्छामी। गुरुदेव, शाश्वत तीर्थ शम्मेश शिखर जी जैन आस्थाओं का सर्वोच्च शिखर है और हम लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कल गुरुदेव जब हम दर्शन करने गए तो गौतम घड़धर के बाद जो लगातार 4 से 5 टोंकें थी, वहाँ पर बंदरों का इतना आतंक था और परिक्रमा के चारों ओर गंदगी के साथ साथ में खून भी पड़ा था। वह बंदरों में आपस में झगड़ा होता है और वो खून भी चारों तरफ, मतलब बैठने को कहीं बैठकर ढोक लगाने की जगह नहीं बचती है। तो गुरुदेव, मैं आपके माध्यम से सारी संस्थाओं को, दिगंबर चाहे श्वेतांबर, सभी समाज के जो क्षेत्र की सुरक्षा संरक्षा में लगे हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि इस ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और गुरुदेव आप हमें इस ओर मार्गदर्शन दें कि इन ट्रस्टों को क्या करना चाहिए। बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे कि ऊपर किसी तरह का निर्माण किया नहीं जा सकता, लेकिन व्यवस्थाएं 2 स्तर से की जा सकती। मैंने पहले भी कहा, पहला काम तो यात्रियों का हो कि यात्री वहाँ कुछ चढ़ाए नहीं, बाहर चढ़ाए। और दूसरा काम जो ज़्यादा व्यवहारिक दिखता है, वहाँ की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी करती है। मैंने उनके पदाधिकारियों से पहले भी कहा, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये महान पाप हो रहा है, क्योंकि परिक्रमा में नहीं, भगवान के चरणों में ही मलमूत्र हो जाता है। आप लोग द्रव्य चढ़ाते, बंदर आते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा सा तरीका है। जितने देर यात्री द्रव्य चढ़ाते हैं, हर टोंक में एक एक जवान को खड़ा कर दिया जाए और जो द्रव्य चढ़े उसका एक हिस्सा बंदरों को खिलाने के लिए थोड़ा दूर डाल दिया जाए, वो भी पले, उनका हक नहीं जाना चाहिए। कायदे से लोगों को पगार देनी चाहिए और जो चढ़ी हुई सामग्री वो पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए ताकि उनका उद्धार हो। तो जो भी है, अगर 24 टोंक है, 24 टोंक में 24 लोगों की नियुक्ति हो जाए तो ये जैन समाज के लिए कोई भारी काम नहीं है। जो अपवित्रता हो रही है, असाधना हो रही है, उससे तो बचा जा सकता है।
ये संदेश सभी को संबंधित कमेटियों तक पहुंचाना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। बहुत आसानी से हो सकता है, कमेटियां सक्षम है इस काम को करने के लिए, और यदि ज़रूरत पड़े तो 24 टोंक के 24 व्यक्ति तैयार हो जाएंगे पगार देने के लिए, कोई कमी नहीं होगी। संस्थाएं दे सकती है, पर उनको पहल करने की देर है। वे अपने स्तर से पहल करें, वे ही उनका प्रबंध और संचालन करें। यदि इसमें कोई व्यय भार दिखता है तो उसके लिए सहयोग लेने को तैयार हो। सहयोग देने वालों की कमी नहीं होगी कि 24 टोंक की अपवित्रता बच जाए, इससे अच्छी बात क्या है। और 24 टोंक में भी गौतम गणधर, पारसनाथ और आपके जाकर के चंदा प्रभु टोंक में तो लोग रहते ही हैं। बच्चे आपके शेष 22 टोंक, 25 है गौतम स्वामी सहित, उनमें अपना देखकर ये प्रबंध तत्काल प्रभाव से कमेटियों को करना चाहिए। ये संदेश आप लोग दोनों पक्षों को पहुंचाइए विभिन्न माध्यमों से। उनसे निवेदन कीजिए कि ये कार्य तत्काल प्रभाव से कीजिए, ताकि इस असाधना के पाप से बच सके और लोगों की आस्था सुरक्षित रहे। नमोस्तु भगवान। बंधुओं, अब सीधे चलते हैं अपन मुनि संघ के चरणों में, और मैं निवेदन कर रहा हूँ शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि मुनि संघ से संघ का समाधान के माध्यम से हम सबको जोड़ें। इच्छा भी महाराज। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्विक सागर जी महाराज से कि हमारी निर्विक वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए अपने जीवन साथी को चुनने को लेकर के आज बेटियां बहुत जागरूक हैं और माता पिता से ज़्यादा सक्षम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, और बड़े बड़े महानगरों में कोई अच्छा पैकेज के साथ सर्विस की नौकरी करने वाला कोई लड़का मिले, वो सबसे श्रेष्ठ जीवन साथी हमारे लिए होगा। ऐसी ही धारणा के साथ वो जीवन साथी चुनते हैं और विवाह भी हो जाता है। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि जब विवाह तक तो सब ठीक ठाक है, उसके बाद जो बेटा अपने जिस नगर में रहता था उसी नगर में वह उसको अच्छा कोई कार्य मिल जाता है और वो वापस उसी नगर में आकर के रहने का मन बनाता है। लेकिन बेटी का मन तो नहीं होता, फिर भी यदि किसी परिस्थिति में वो वापस आ जाए और माता पिता सास ससुर के साथ रहना पड़े तो उसका मन बड़ा आकुलित होता है कि आखिर मैंने तो सोचा कुछ और था और जीवन का भविष्य कुछ और तरह से निर्माण हो रहा है। ऐसे समय में उन बेटियों की मन की जो आकुलता है वो कैसे दूर करें, क्योंकि या तो फिर जो पुरुष जो उनके जीवन साथी हैं उनके भी आपस में एक प्रकार से बहुत खटक पटक का माहौल बनता है। माता पिता तो बहुत खुश हो जाते कि हमारा सौभाग्य है कि हमारा बेटा हमारे पास आ गया, किंतु बहू के मन की जो तड़फन है वो तड़पन बहू कैसे दूर कर सके और परिवार में आनंद का माहौल बन सके। कृपया आपके उपदेश से ऐसे परिवारों को समाधान मिले। मंगलवार। नमो। जोरदार कहता सभी। महाराज जी ने आप लोगों के व्यवहारिक जीवन को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किया। दरअसल ये एक बड़ी बीमारी और इस बीमारी की हमें जड़ को ठीक करना होगा। इसमें मैं बच्चियों को कम, उसके अभिभावकों को ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। आपने प्रारंभ से बच्चों का लालन पालन इसी मानसिकता के साथ किया, पढ़ाई भी इसी भाव से। अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी पैकेज मिलेगी, और जब अच्छी पैकेज मिलेगी तो फिर सामने वाला भी वैसा ही चाहता है। दूसरी बात, आज की जो चमक दमक की दुनिया है, उस चमक दमक की दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे। सबके मन में ये आने लगा हमें बड़े शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है। और नौकरी पेशा में जाने वालों को वरीयता इसलिए दी जाने लगी क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता सी दिखती है, वहाँ
सास ससुर और परिवार का कोई दबाव नहीं होता, वहाँ अपने आप में आज़ाद होते हैं। और ये इस चीज़ में बच्चे के माँ बाप, बच्चा हो या बच्ची, इनके माँ बाप जीवन भर उनको इसी तरह की शिक्षा प्रेरणा देते हैं, जिससे उनकी मानसिकता भी वैसी बन जाती है। सबसे पहली ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उच्च शिक्षा में भेजिए, पर नौकरी को जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। उन्हें ये होना चाहिए कि नौकरी या व्यापार कोई भी हम करते हैं, ये हमारे जीविका का अंग है, और जीविका में उसे ही चुनना चाहिए जिसमें हमें अपनी ज़रूरतों की अच्छे से अच्छी पूर्ति हो जाए। आज की भाषा में कहूँ तो जिसमें हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वो जीविका को प्रामुख्यता दे, लेकिन अर्थ लाभ के साथ साथ हमें अपने पारिवारिक कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वाह का भी अवसर मिल सके। यदि उनको उनके दिल दिमाग में बचपन से ये बात बैठा दी जाए, तो फिर उनके सामने सर्विस और पैकेज की बात मुख्य नहीं रहेगी, भरा पूरा घर परिवार मुख्य दिखेगा। और भरा पूरा घर परिवार अगर मिलता है, वहाँ जितनी खुशी से जिया जा सकता है, वहाँ अकेले मियाँ बीवी मिलकर के वैसा नहीं कर सकते। और उसमें भी दोनों जब पेशेवर होते हैं, नौकरी पेशा वाले, तो रोज़ की तनातनी में उनकी हालत ख़राब होती है। खटपट तो हर मियाँ बीवी में होती है। पति पत्नी ऐसे कोई दंपत्ति नहीं जिनमें आपस में नोक झोंक ना होती हो, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन पहले और अब में अंतर आ गया। पहले संयुक्त परिवार होता था, लड़ाइयाँ भी होती थी तो कमरे के भीतर होती थी, और ये कह दिया जाता था धीरे बोलो, मम्मी पापा सुनेंगे, बाजू में कमरे में परिवार के और सदस्य सुनेंगे। तो और कुछ ज़्यादा हो जाए तो पूरा परिवार उठ करके खड़ा होता था और समाधान भी दे देता था, मामला निपट जाता था। अब क्या होता है, एक ही कमरे में दोनों लड़ रहे हैं, और लड़ने में जब दोनों लड़ते हैं तो आपस में दोनों की बोलचाल बंद होती है, और दोनों अपने अपनों को मैसेज करना शुरू करते हैं, और दोनों के अपने अपने होते ही हैं, भले वो मित्र ही क्यों ना हो। और वो जब दो के बीच में तीसरा त्रिकोण बन जाता है, तो वह सुलगाने की कोशिश करता है, सुलझाने की नहीं। उससे विवाद और अधिक बढ़ते हैं और जीवन असुरक्षित हो जाता है। हमें बच्चों को ये बातें सिखानी चाहिए, बचपन से इस बात का अनुभव कराना चाहिए कि अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दाम्पत्य का क्या स्थान है। हमारे यहाँ पहले पति पत्नी की बात की जाती थी, अब शब्द ही बदल गए, लाइफ पार्टनर शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया, जीवन साथी की बात हो गई। ये जो शब्दावली है, ये हमारी भावनाओं को पूरी तरह विनष्ट करने लगी। लाइफ पार्टनर या जीवन साथी एक दंपति के लिए कतई उचित शब्द नहीं है, क्योंकि पार्टनर बदले जा सकते हैं, साथी बदले जा सकते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता पूरे जीवन का होता है, जो केवल निभाया जाता है। हम उनको ये सीख दे प्रारंभ से, तब उनका जीवन ठीक तरीके से चलेगा। और ये भी उन्हें कहें, चाहे हम नौकरी करें या व्यापार, जहाँ हमारी अच्छी कमाई हो और हम अच्छा जीवन जी सके वहाँ रहें। यदि ऐसा हो तो कोई कठिनाई नहीं हो। एक युवक अपनी जिद पर अच्छी जमी जमाए पिता का अच्छा कारोबार, जिनमें करोड़ों का टर्नओवर था, इकलौता बेटा, तो भी हमें जॉब करना है। वो जॉब करने चला गया, IITian था, जॉब किया, एक बड़ी कंपनी में जॉब किया, और उसका उस समय 30 लाख का पैकेज था। उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जो महाराज ने कहा, मैं उससे उल्टा उदाहरण दे रहा हूँ, लड़की भी IITian थी, दोनों का अच्छा जॉब, अच्छी पैकेज, लेकिन विवाह के बाद बहू ने जब अपने परिवार के व्यापार को देखा, तो अपने पति से कहा, हम लोग यहाँ दूसरों की नौकरी क्यों करें, जब हमारा खुद का काम ऐसा है,
क्यों ना हम लोग अपने मम्मी पापा के कार्य में सहयोग दें और उनके बिजनेस को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाकर यदि हम दोनों इन्वॉल्व हो जाएं तो बिजनेस भी और बढ़ेगा और हम ज़्यादा खुशहाल होंगे। पहले तो उसके पति को ये बातें नहीं जमी, कौन करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उसने इस तरीके से समझाया कि दोनों आ गए और आज उनने अपने बिजनेस को 200% ग्रोथ दे दिया और अच्छे से रह रहे। तो ये भी दृष्टिकोण हो सकता है। यदि परवरिश अच्छे तरीके से हो, संस्कार अच्छे हों, तो ये काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। जड़ को ठीक करना है, अन्यथा घुटन भरी जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं होता। और नौकरी पेशे को ये भी देखना चाहिए कब तुम्हें छांट दिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, अभी एक अच्छा वर्ड है ना, वे आओ ले आओ, तो कब है, तो तलवार चलती रहती ना, तो कब हो जाए पता ही नहीं। तो इससे अच्छा अपना काम करो। और मैं सभी को कहता हूँ मानसिकता बदलिए। हमें नौकरी करना नहीं है, नौकरी देना है। जॉब करने की जगह जॉब प्रोवाइडर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जॉब की तरफ उनको ही देखना चाहिए जिनका खुद का कोई व्यावसायिक बैकग्राउंड ना हो, व्यावसायिक पृष्ठभूमि ना हो। जिनकी अच्छी खासी व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो क्यों छोड़ कर जाए। और इसका एक और जो नकारात्मक पहलू है, आज जॉब के चक्कर में गांव शहर खाली हो रहे हैं, सब मेट्रो सिटीज़ के पीछे भाग रहे हैं और वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अभी दिल्ली वाले बता रहे हैं महाराज वहाँ तो इतना ज़्यादा प्रदूषण है, प्रकृति ने कृपा कर दी, पानी गिर गया तो थोड़ा ठीक है, आराम है, लेकिन प्रदूषण है ना, घुट घुट के जीने को, कीड़े मकोड़ों की तरह रहने को तैयार हैं। लेकिन अपने घर में जहाँ 5-5, 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट का मकान, उसको छोड़कर एक छोटी सी, आप लोग फ्लैट बोलते हैं, मैं कहूँगा खोली, खोली है, 500, 700, 1000 फुट तो बहुत बड़ा हो गया, खोली है, उसमें रह रहे। ये क्या है? सोच बदलना चाहिए, तभी कुछ अच्छा हो सकेगा। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, प्रतिदिन लगभग देखता हूँ कि सुबह शांति धारा के समय कोई ना कोई बच्चा आता है जिसकी उम्र 8 साल की हो गई होती है और आपके चरणों में निवेदन करता है, महाराज जी मुझे अष्टमूल गुण का नियम दीजिए। फिर आप उसे संस्कारित करते हैं और वह उसे शांति धारा करता है। महाराज जी, निवेदन है कि ये अष्टमूल गुण क्या है, इसके बारे में बताएं। और साथ में यह प्रश्न है कि जिसे अष्टमूल का गुण का नियम नहीं है, क्या वह व्यक्ति भगवान के और गुरुओं के चरण छू सकता है? देखिए, अष्टमूल गुण जैनी होने के पहचान, जैन कुल क्रमानुसार ये कुलाचार का अंग है। मध्य, मांस और मधु का त्याग और इनके साथ बड़, पीपल, पाकर, उमर और कटुमर जैसे 5 उदंबर फलों का त्याग, ये सब मिलाकर 8 मूल गुण कहलाते हैं। मूल गुण यानी जड़, जैसे पेड़ के लिए जड़ होती है, ऐसे ही ये जैनत्व के जड़ है। इसका तो प्रतिज्ञापूर्वक त्याग होना ही चाहिए। और जो इनका त्याग नहीं किया, सच्चे अर्थों में वो नाम का जैन है, उसमें जैन जैसा कुछ भी नहीं। तो एकदम प्रारंभिक भूमिका है। आज जो जैनी होकर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वो नाम के भी जैन कहलाने के अधिकारी नहीं है। उन्हें इनका परहेज करना चाहिए। और बचपन से यदि ये लोग सब संकल्प ले दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं तो बड़े होने पर भटकाव से बच सकते हैं। कई लोग आज भटक चुके हैं और वो इसलिए भटके कि बचपन से इस प्रतिज्ञा नहीं, ऐसे संस्कार नहीं। तो आने वाली भावी पीढ़ी को भटकाव से बचाना चाहते हैं तो उन्हें जैन संस्कार विधि से संस्कारित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनमें भटकाव ना आए, उनमें स्थिरता बनी रहे और वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, सुंदर बना सके। ये प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिनके अंदर ये गुण नहीं है वह देशना का भी पात्र नहीं है। और बात तो बात की है। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए। आप श्रावक हो, भगवान की वाणी को श्रवण करके
उसके अनुरूप अपना आचरण तो बनाना ही चाहिए। ये बड़ी विडंबना है कि आज के युग में अच्छे अच्छे लोग भटकते जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है, अल्कोहल का अंधाधुंध प्रयोग अब आम होने लगा है। और ये जो प्रयोग है ये बहुत बड़ा माने एक कलंक है पूरी की पूरी समाज पर। ये एक बहुत बड़े खतरे का चिन्ह है, इससे बचना चाहिए। परिवार विनष्ट हो रहे हैं और इससे हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है, तो उसकी जड़ को सुधारना चाहिए। और बड़े भी यदि अभी तक इस संकल्प से नहीं बंधे तो उनको संकल्पों में बंधना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में भटकाव से बचा जा सके। और जो भटक गए वे भी यदि चाहते कि नहीं मुझे इस कुकर्म से मुक्ति पानी है, तो उन्हें चाहिए कि प्रतिज्ञापूर्वक इसका त्याग करें। जितने लोग सम्मेत शिखर जी की वंदना करने आते हैं वे कम से कम ये संकल्प ले कि शिखर जी की वंदना के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी मैं सराक समाज का इतिहास पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक बात मिली कि सराकों के मध्य वो प्राय कृषक थे, तो कृषक के खेती को भी एक समय तक बहुत हिंसा का कारण माना जाता रहा। तो उसमें उनके यहाँ एक मान्यता थी कि जो शिखर जी की वंदना कर लेगा वो कृषि कर्म नहीं करेगा, कि हमने अब शिखर जी की वंदना कर ली, अब ये पाप नहीं करेंगे। अहिंसा के प्रति इतनी प्रतिबद्धता थी। तो तुम लोग भी तो इतना कर सकते हो कि शिखर जी की वंदना कर ली तो आप कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, गुटखा, मसाला, शराब, बियर कोई प्रयोग में नहीं लेंगे, तब सार्थकता है। अब क्या बताऊं उन दुर्बुद्धियों को कि वंदना करते ही वहीं ठोकना शुरू कर लेते हैं। बदलाव चाहिए ताकि जीवन में स्थिरता आ सके और जीवन को अच्छा बनाया जा सके। निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। विजय महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न ये है, पेट मनुष्य भी भरते हैं और पेट पशु पक्षी भी भरते हैं। पेट मनुष्य भी भरते हैं, पशु पक्षी भी भरते हैं, पर खाने का विवेक मात्र मनुष्य के पास में है। तो हमारी बात जिस बात को लेकर, पहले लोग भोजन घर में करते थे और बाहर भी जाते थे तो साथ अपना लेकर जाके करते थे। आज वर्तमान में देखा जाता है कि लोग भोजन बाहर करते हैं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर है कि महाराज जी किचन, चौका, भोजनालय, होटल और रेस्टोरेंट, इन पाँचों में खाने का प्रमुख सात्विक स्थान कौन सा है? नमस्ते महाराज जी। किचन, भोजनालय, रेस्टोरेंट और होटल, इन चारों के खाने का चौका। देखिए, पहला बहुत अच्छा वाक्य, पेट मनुष्य भी भरता है और पशु भी भरता है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, पशु का पेट जल्दी भर जाता है, मनुष्य का पेट नहीं भर पाता, क्योंकि मनुष्य ने अपने पेट के साथ पेटी को अटैच कर रखा है। ये बड़ा गड़बड़ है। आपने जो सवाल किया चौका, किचन, चौका का मतलब क्या है? जहाँ चार क पर विचार हो, क्या, कहाँ, कब, कैसे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि जहाँ हो, उसका नाम चौका है। किचन आ गया चौके की जगह, जिसको बोलते किच किच। फिर थी हमारे यहाँ एक था रसोई, एक और बढ़ा देता हूँ, जहाँ आने पर रस की अनुभूति हो, उसका नाम रसोई। शास्त्रों में महानस शब्द भी है कि रसोई के लिए, महानस, संस्कृत भाषा में महानस, जहाँ जाने के बाद महानता की अनुभूति हो और महान सत्य की प्राप्ति हो, महानस है। ये सार्थक शब्द थे। भोजन अर्थात जहाँ हम विशेष रूप से किसी भी कार्य में सज्जनता को प्रकट करते हुए आहार ग्रहण करें, वो भोजन है। आहार जहाँ कोई कराए नहीं, बिना इच्छा से सहज रूप से लिया जाए, उसका नाम है आहार। अब फिर उसके बाद आज होटल में भोजन करने लगे, रेस्टोरेंट में भोजन करने लगे। ये होटल और रेस्टोरेंट तो बिल्कुल ही आज की कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट की बात है। यहाँ का खाना तो
एक बार वहाँ बनाने की प्रक्रिया को देख लोगे तो शायद खाना पसंद नहीं करोगे। होटल और रेस्टोरेंट की बात तो जाने दीजिए। मैं ये कहूँगा कि पुराने समय में हम कहते थे पहली रोटी माँ की, दूसरी रोटी बहू की, पत्नी की, तीसरी रोटी बहू की और चौथी रोटी नौकर की। तो नौकर के हाथ की रोटी चौथी रोटी होती है और होटल की तो पांचवी रोटी हो जाएगी। इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे की सूचना के साथ यहीं पर विराम।